माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी। सांख्यिकी टॉपिक का आज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर हमने 2 लिया है इसमें, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो f का मान ज्ञात करिए। तो क्या दिया है कि समांतर माध्य x बार बराबर 25, समांतर माध्य आपका x बराबर 25 आपका दिया हुआ है। अब हम इस टेबल को इस तरीके से कवर करेंगे। इस टेबल को हम इस तरीके से कवर करेंगे कि प्राप्तांक हमारे प्राप्तांक यहाँ पर हमारे हैं। उसके बाद में हमारा मध्यमान इसको हम x लेंगे और ये विद्यार्थियों की संख्या की संख्या इसको हम f से लेंगे, विद्यार्थियों की संख्या को f से लेंगे और यहाँ पर आपका x इंटू f। तो प्राप्तांक हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और यहाँ पर हम इसका योग बना लेते हैं। योग मध्यमान निकालने के लिए हम यहाँ पर आपके इन दोनों अंकों का योग कितना 0 धन 10/2 बराबर 10/2 बराबर आपका 5 आ जाएगा। इसी क्रम में हमारा कितना इन दोनों का योग हमारा 30/2 बराबर हमारा 15। उसके बाद में यहाँ पर 30, 20, 50/2 बराबर हमारा 25। 30 और 40 70/2 बराबर हमारा 35 और 40 और 50 90/2 बराबर हमारा 45। यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों की संख्या हमारी कितनी दी है? यहाँ पर हमारी 6, यहाँ पर हमारा f, यहाँ पर हमारी 6 और यहाँ पर हमारी 10 और यहाँ पर हमारी दी गई है 5 दी गई है। इस सारणी में हमारा f है, इस मान को हम छोड़ देंगे। यहाँ से हमारा योग आएगा, योग 6, 6 12 और 5 17, 10 27 प्लस f। इस योग को हम आपके सिग्मा f से निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट वेरिएबल कितना f कितना हमारा 5 गुणा 6 और यहाँ से हमारा हो जाएगा 15 गुणा f। यहाँ पर हमारा 25 गुणा 6, यहाँ पर हमारा 35 गुणा 10, यहाँ पर हमारा 45 गुणा 5। ये हमारे x और f हम लिख दी 5 6 30 और ये हमारे कितने हो जाएंगे 15f। इसको हम अलग टेबल के अंदर बंद कर देंगे, इसको हमें अलग लिखना है जिससे हम जोड़ने में गलती ना। 25 छिक्का हमारा 150 होता है और 35 दाई 350 और 55 25 और 5 चौको 20 और 2 22। अब यहाँ से हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, यहाँ पर हमारा कितना आया 15f। इसको हमने अलग कर लिया है। अब हमारा कितना अंक 30 में 5 के 5 5 2 और 5 7 और 5 12 और 3 15
कि 5, हाँ फिर लागिए 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 2 7, आपका आ गया ये। अब यहाँ पे हम समांतर माध्य बराबर हमारा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम इस साड़ी का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया है 755 प्लस 15f बटे हमारा 27 प्लस f दिया हुआ है, और इस x बार का मान हमारा कितना दिया है 25। तो यहाँ से हमारा इसको लिख देते हैं x बार बराबर ये, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, एक लाइन शॉर्ट कर देता हूँ 25। अब इसके नीचे अपनी तरफ से हम एक मान लेते हैं, इसके नीचे हम अपनी तरफ से एक मान लेते हैं जो संख्या को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 के अंदर हमने गुणा कर दी 27 धन f की, और यहाँ पर 1 की गुणा कर दी मैंने 755 धन 15f, 755 धन 15f। 25 की गुणा 27 में करेंगे तो हमारा इसकी गुणा इसके अंदर और इसकी गुणा इसके अंदर, तो आएगा 25 सत्ते 175, हमारी हासिल हो गई 17, और 25 दूनी 50, 50 और 17 हमारे हो गए 67, प्लस 25f बराबर गुणा यहाँ से करेंगे तो 755 प्लस 15f। f वाले वेरिएबल हमारे एक तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर मैंने अपना चिन्ह बदल दिया है, यहाँ पर हमारी वैल्यू बची है 755 माइनस, ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 675। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10f बराबर, यहाँ से अगर घटाएंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 5 में 5 गए 0, यहाँ से हमारा जाएगा नहीं तो हम यहाँ से लेंगे 2.5, 15 में फिर 7 गए तो आपके 8, और 6 में 6 गए तो 0 आपका बचेगा। ठीक, इसको हम लिखेंगे नहीं, 0 आएगा। तो f बराबर 80 बटे 10, f बराबर हमारा 8। तो यहाँ से हमारा f का मान कितना आया है, 8 आपका आ गया है, f का मान हमारा 8 प्राप्त हो गया है। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर पुनः रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ईपी बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। इस सीरीज की लगातार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल dev.1002 को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को रिपीट कर रहा हूँ कि यदि किसी साड़ी आपकी दी गई है, उस साड़ी के अंदर हमारा कुछ समांतर माध्य दिया गया होगा, और उसमें से हमारा a से लेकर z तक के किसी वेरिएबल को पूछा गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्राप्तांक या विद्यार्थियों की संख्या, इस जगह पर हमारा कोई भी मान दिया गया हो, तो हम सर्वप्रथम उसका जो समांतर माध्य दिया जाता है उस समांतर माध्य को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने समांतर माध्य को नोट कर लिया है ये। उसके बाद हमारी जो साड़ी दी जाती है उस साड़ी को इस क्रम में हम लगा लेते हैं। इस साड़ी को हम इस क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, एक साइड पे हमारा प्राप्तांक होगा, उसके बाद हम मध्यमान होता है वो प्राप्तांक के दोनों लोअर और अपर लिमिट का आधा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ग्रुप में आपको दिखा दिया है कि 0 धन 10/2 बराबर 10/2, कहने का मतलब 0 और पहले और दूसरे को दोनों को जोड़ करके हम आधा करके लिखेंगे। इसी प्रकार हमने 10 और 20 दोनों को जोड़ा, 30 हो गया, 30 को आधा करके हमने 15 कर दिया, 20 और 30 को जोड़ा हमारा 50 हो गया, और हमारा कितना आ गया आधा 25, 30 और 40 को जोड़ा हमारा 70 आ गया है, 70 का मैंने आधा कर दिया तो हमारा 35 प्राप्त हुआ है, और 40 और 50 को योग किया मैंने तो हमारा 90 हुआ है। 90 का आधा हमारा 45 होता है।
इसी तरह हमारी जो नीचे दी जाती है जो भी संख्या हो, विद्यार्थियों की संख्या हो या मजदूरों की संख्या हो, कोई भी संख्या आपकी दी जाती है उस संख्या को हम इसी क्रम में उतार लेते हैं। फिर हमारा मध्यमान और जो भी हमारी संख्या होती है उस संख्या का गुणा करके हम इस क्रम में लिख लेते हैं। यदि इसके अंदर कोई हमारा वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, हो सकता है आपका तीसरे नंबर पे हो सकता है चौथे पर हो, जिस जगह पर होगा उस फर्क को हम उस वेरिएबल वाले पद को हम अलग कोष्टक में बंद करके नोट कर लेंगे और उसको हम पहले लिख लेंगे और सिर्फ हमारी जो संख्याएं होती हैं उनको जोड़ करके हम अलग नोट कर लेंगे। जैसा कि आपके नीचे सिग्मा एफ और इस वाले का योग किया है और हमने सिग्मा एफ एक्स का मान नोट कर लिया है। फिर हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा एफ और एक्स का जो हमारा गुणनफल का योग आता है उसके बटे हमारा विद्यार्थी या मजदूरों की संख्या जो भी दी जाएगी उसका योग से हम भाग दे देते हैं तो हमारा समांतर माध्य आ जाता है। तो समांतर माध्य हमारा दिया था 25, यहाँ से मैंने नोट करके लिखा अपनी तरफ से 1 मान लिया, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है या इसको हम बोलते हैं बज्र गुणन विधि। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं बज्र गुणन विधि की सहायता से मैंने इसको सॉल्व किया। तो इस 25 की गुणा 27 प्लस एफ में और 1 की गुणा हमने 755 प्लस 15 एफ में कर दी है। तो इसका गुणा किया तो हमारा 675 प्लस 25 की करेंगे तो 25 एफ बराबर 1 की गुणा करने पर संख्या पुनः वही प्राप्त होगी और एफ के पद एक तरफ और हमारी जो अंक थे उनको मैंने एक तरफ कर लिया है। एफ वाले पदों को मैंने घटाया 25 में से 15 को तो 10 एफ प्राप्त हुआ है और यहाँ से 755 में से 675 को मैंने घटाया तो हमारा 80 प्राप्त हुआ है। एफ बराबर इस संख्या मैंने 10 से भाग दिया तो एफ का मान हमारा 8 प्राप्त हुआ है। यही हमारा आंसर है। दैट्स ऑल।